So, good morning, students. Today we will start the chapter number 5, Mother's Day, from our book Snapshots. So, see page number 32. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. निम्नलिखित नाटक एक परिवार में माँ की स्थिति का हास्यास्पद वर्णन करती है. Let's read on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. अब हमें यह देखने के लिए पढ़ना है कि श्रीमती पियर्सन का परिवार कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है जब वह अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने की कोशिश करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन, श्रीमती फिट्जगेराल्ड, लंदन. द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन ए लंदन सबर्ब. यह लंदन के बाहरी इलाके में पियर्सन्स के घर पर उसकी बैठक में नाटक का मंचन होता है. टाइम द प्रेजेंट, समय है वर्तमान. सीन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली, पियर्सन के परिवार की बैठक रूम का दृश्य. आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय. इट इज़ ए कंफर्टेबली फर्निश्ड, यह एक सुसज्जित आरामदायक मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटेच्ड विला, एक भवन में अर्ध रूप से जुड़ा हुआ बैठक का कक्ष है. इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड बट इट इज़ बेटर विथ टू, वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर. यदि आवश्यक हो तो एक द्वार का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन अच्छा है कि उसमें दो दरवाजे हों, जो सामने के दरवाजे से की ओर जाने के लिए तथा सीढ़ियों की ओर, तथा दूसरा बाईं दीवार की ओर जो रसोई और पिछले दरवाजे की ओर जाता हो. देयर कैन बी ए मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू. अब एक मलमल के पर्दे की खिड़की बाईं दीवार में हो सकती है, संभवतः एक दाईं दीवार में भी. There is a settee upright on an armchair down left and one down right. A small table with two chairs on either side of it stand at the center. और आगे का स्थान चौथी दीवार माना गया है. एक मुलायम लंबा सोफ़ा जो दाईं ओर है, एक हत्तेदार कुर्सी बाईं ओर तथा एक नीचे दाईं ओर. फिर एक छोटी सी टेबल जिसके दोनों तरफ दो कुर्सियाँ बीच में रखी हुई हैं. So now start with the text. When the curtain rises, जैसे ही पर्दा उठता है, it is an afternoon in the early autumn and the stage can be well lit. तो पतझड़ ऋतु के प्रारंभ में दोपहर बाद का समय है और मंच पर एक अच्छा सा प्रकाश है. Mrs. Pearson at right and Mrs. Fitzgerald at left are sitting opposite each other at the small table on which are two teacups and saucer and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. और छोटी सी टेबल के आमने सामने श्रीमती पियर्सन दाईं ओर तथा श्रीमती फिट्जगेराल्ड बाईं ओर बैठी हुई है. उस समय टेबल पर दो चाय के प्याले और तस्तरियाँ रखी हुई है तथा वे ताश के पत्ते रखे जिनके द्वारा श्रीमती फिट्जगेराल्ड श्रीमती पियर्सन का भाग्य बता रही हैं. Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. श्रीमती पियर्सन एक प्रसन्न लेकिन चिंतित दिखाई देने वाली लगभग 40 वर्षीय महिला है. Mrs. Fitzgerald is older, heavier and strong and sinister personality. Mrs. Fitzgerald उम्र में बड़ी, भारी बदन और मजबूत और डरावने व्यक्तित्व वाली महिला है. She is smoking. It is very important that these two should have sharply contrasting voices. Mrs. Pearson speaking in a light flurried sort of tone with a touch of suburban cockney perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice rather Irish perhaps. ये बहुत प्रमुख है कि दोनों की आवाज़ों में बहुत भिन्नता है. श्रीमती पियर्सन धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज़ में बोलती हैं और उनके बोलने का ढंग जो पूर्वी लंदन वासियों जैसा ही है, जबकि श्रीमती फिट्जगेराल्ड गहरी आवाज़ में शायद आयरिश तरीके से बोलती हैं. So now the conversation starts with Mrs. Fitzgerald collecting up the cards. अब Mrs. Fitzgerald अपना पत्ते समेटते हुए बात करना शुरू करती है. एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू,
और यही बात है बस मैं जो आपको कह सकती हूँ। मिसेस पियर्सन, कुड बी ए गुड फॉर्च्यून, तुम्हारा भाग्य और भी अच्छा हो सकता है। एंड कुड बी ए बैड वन, और बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, यह सब तुम पर निर्भर करता है। मेकअप योर माइंड एंड देयर इट इज़, अब अपना मन बना लो और ये स्पष्ट है। देन श्रीमती पियर्सन स्पीक्स, यस थैंक यू मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई एम मच ओब्लाइज्ड, मुझे निश्चय मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आई एम श्योर, मैं और सुनिश्चित हूँ, आश्वस्त हूँ। इट्स वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, कि एक अच्छे पड़ोसी ज्योतिषी का पड़ोस में रहना एक आश्चर्यजनक बात है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने यह तब सीखा था जब आप पूर्व के देशों में गई थी। देन मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती हैं, आई डिड, हाँ मैंने वहीं सीखा था। 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट, और मैं वहाँ 12 साल तक सीखती रही थी। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग अप टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, और मैं वहाँ मेरे पिता की पदोन्नति के क्वार्टर मास्टर के पद पर हुई जब तक मैं 12 साल तक वह सीखती रही। ही लर्नड ए लॉट एंड आई लर्नड ए लॉट मोर, मैंने बहुत सीखा और मैंने उससे भी बहुत ज़्यादा सीखा। बट विल यू मेकअप योर माइंड नाउ, क्या अब आपने अपना मानस बना लिया है। श्रीमती पियर्सन, पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एज एन बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। अब श्रीमती पियर्सन, आप हमेशा अपने पैर हमेशा के लिए जमा लो और अपने घर की मालकिन बन जाओ तथा अपने परिवार की सर्वे सर्वा भी बन जाओ। तो मिसेस पियर्सन बोलती है, स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, खिसियानी हंसी हंसते हुए, दैट्स ईजियर सेड देन डन, यह कहना आसान है करना बहुत कठिन है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश दे डोंट मीन टू बी। हाँ, इसके लिए अतिरिक्त मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, चाहे वे विचारहीन ही हो और स्वार्थी हों, इसका मतलब ये नहीं कि वे। श्रीमती फिट्जजेराल्ड कटिंग इन, बीच में ही बात काटते हुए बोलती है, मे बी नॉट, शायद ऐसा ना हो, बट इफ़ यू हैड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, शायद ना हो लेकिन उनका भला इसी में है यदि वे आपसे उचित व्यवहार करना सीख लें। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. The remaining part of the chapter we will continue with the next video. If you have any doubt or any confusion, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.